हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है वोकेबलरी फिजियोलॉजी टर्म्स फॉर सीटेट, जो कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है पर संस्कृति ग्रहण। दूसरी संस्कृति को हम कैसे ग्रहण करते हैं? दो भिन्न सांस्कृतिक समूहों में प्रथम एवं सतत संपर्क के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। तो अगर क्वेश्चन तुमको आपको ये दिखाई दे कोई पॉइंट, पर संस्कृति ग्रहण क्या है, तो ये दो प्रकार की जो सांस्कृतिक होती हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न संस्कृति होती हैं, उन समूहों में जो प्रथम एवं सतत संपर्क के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न होने वाले सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है, उसे हम पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। और एक और पॉइंट है बच्चों कि उपलब्धि की आवश्यकता। ये क्यों है? क्योंकि सफल होने के लिए अग्रसर होना, दूसरों से अच्छा कार्य निष्पादन करने की आवश्यकता, ऐसे चुनौतीपूर्ण कार्यों को करना जो व्यक्ति की योग्यता का प्रदर्शन करें। यानी अगर इस तरीके का कोई आपके सामने शब्द आता है तो आप ये देखें कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि हम सबसे बेहतर कर पाएँ, सफल हो पाएँ, आगे निकल पाएँ, दूसरों से अच्छा कार्य कर पाएँ और चुनौतीपूर्ण जो कार्य होते हैं उनको बेहतर से बेहतर तरीके से करते हुए हम अपना योग्यता का प्रदर्शन करें। तो उपलब्धि की आवश्यकता इसलिए होती है। नेक्स्ट है बच्चों किशोरावस्था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि किशोरावस्था क्या है, या बाल्यावस्था से वयस्क होने की जो पहले की विकासात्मक अवधि, जो कि लगभग 10 से 12 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होकर 18 से 22 वर्ष होता है, उम्र तक विस्तृत है। इसे हम किशोरावस्था कहते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किशोरावस्था कितने से कितने तक होती है? तो 10 से 12 वर्ष की उम्र में स्टार्ट होती है और 18 से 22 वर्ष की उम्र तक चलती है ये। तो 10 से 12 भी लिखा हो कहीं और 18 से 22 तक भी लिखा हो, तो ये किशोरावस्था की लिमिट है। फोर्थ है आपका जीववाद। ये क्या है? ये जीववाद कहता है कि पूर्ण संक्रियात्मक चिंतन का एक पक्ष या विश्वास की निर्जीव वस्तुओं में जीवन कैसे जैसे गुण होते हैं और वे कार्य करने में सक्षम होते हैं। तो जीववाद का कहने का ये मतलब है, जो एनिमिज्म है वो ये कहता है कि निर्जीव वस्तुओं में जीवन जैसे गुण होते हैं। तो जीववाद से अगर कोई क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाता है तो ये क्या है, तो ये एनिमिज्म है और ये पूर्ण संक्रियात्मक चिंतन का एक पक्ष या विश्वास है। और ये जो कुछ चीज़ें जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो कुछ कार्य करने में सक्षम होती हैं, जैसे पेड़ पौधे आदि। अब एक और पॉइंट है दुश्चिंता। ये है क्या? ये दुश्चिंता का मतलब है पूर्व कथनीय शरीर क्रियात्मक परिवर्तनों के साथ आशंका अथवा भय की सामान्य अनुभूति। तो दुश्चिंता या हमें चिंता होती है। देखो वर्ड को ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा वर्ड बनाए गए हैं। चिंता का मतलब है कि किसी चीज़ की आशंका होना, किसी चीज़ की डर होना, भय होना। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि दुश्चिंता से क्या तात्पर्य है? तो भय, डर या आशंका होना या उसकी अनुभूति होना। अब एक है उपागम। उपागम द्वंद्व क्या है? ये अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, मतलब दो समान प्रिय या इच्छित लक्ष्यों के बीच चयन का द्वंद्व। जैसे कि आपको डॉक्टरी भी करनी है, अगर पीसीएम भी ले लिया है तो आपकी एक इच्छा है कि इंजीनियरिंग भी कर लें, तो आपको दो लक्ष्य दिखाई दे रहे हैं। अब उनमें से आपको द्वंद्व चल रहा है कि बेस्ट कौन सा है, हमें क्या करना है। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि उपागम उपागम द्वंद्व का मतलब क्या है, तो दो समान प्रिय या इच्छित लक्ष्यों के बीच के चयन का जो द्वंद्व हमारे दिमाग में या मस्तिष्क में चलता है उसे हम कहते हैं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। 7 है आपका उपागम परिहार द्वंद्व। यानी कि जो उपागम परिहार द्वंद्व है, अप्रोच अवॉइडनेस या कॉन्फ्लिक्ट, जो अप्रोच अवॉइडनेस कॉन्फ्लिक्ट है, जिसका मतलब होता है किसी स्थिति के कारण उत्पन्न द्वंद्व जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष होते हैं। यानी जो उपागम परिहार द्वंद्व है, इसके दोनों पक्ष होंगे, नकारात्मक और जो सकारात्मक है। वह व्यक्ति जो समान लक्ष्य द्वारा विकर्षित एवं आकर्षित है, दुविधा की अनुभूति का प्रदर्शन करता है। दोनों ही पक्ष हो रहे हैं। यानी कि जो उपागम परिहार द्वंद्व है उसके दोनों पक्ष क्या हैं? जो अप्रोच अवॉइडनेस है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसका दोनों पक्ष है। तो इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, उपागम परिहार द्वंद्व क्या है? तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही जो अनुभूति हमें हो रही हैं, यानी विकर्षित एवं आकर्षित
दुविधा की जो अनुभूति हो रही है उसका प्रदर्शन करता है ये उपागम परिहार ध्वनि, यानी अप्रोच, अवॉइडनेस, कॉन्फ्लिक्ट। तो ये अगर इंग्लिश में ये वाला वर्ड आता है तो आप इसको इस तरीके से देखेंगे कि ये हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही दुविधा हमारे अंदर रहती है। नेक्स्ट है बच्चों आपका भाव प्रबोधन या उद्वेलन। ये क्या, इसका मतलब है अराउजल, यानी उद्वेलन शरीर की क्रियात्मक अवस्था है। जब हमें इस तरीके के भाव प्रबोधन या उद्वेलन होता है तो हम अभी कभी आपने सुना होगा आज मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, या मेरा मन बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो रहा है, या मेरा मन बहुत उदास है। तो जो ये चीज़ें होती हैं अराउजल, ये शरीर में उत्पन्न होने वाले भाव हैं, भाव प्रबोधन या उद्वेलन, जिसकी वजह से हमें गुस्सा भी आ सकता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर कांपने भी लग सकता है, या हमें बहुत ज़्यादा किसी से प्यार हो सकता है, बच्चे से, टीचर से, स्कूल में। और कभी कभी उनके जो भाव हैं वो बहुत ज़्यादा नीरस हो सकते हैं। तो भाव प्रबोधन या उद्वेलन, एरोजल उद्वेलन शरीर की क्रियात्मक एक अवस्था है। नेक्स्ट है बच्चों जो पॉइंट नंबर 9 है, सहचारी अधिगम, एसोसिएटिव लर्निंग, यानी ऐसी अवधि या अधिगम जिसमें कुछ घटना